दोस्तों आज हम लोग पढ़ रहे हैं 20/9/2022 शिफ्ट नंबर 2। पहला क्वेश्चन कह रहा है दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल इतना है। अब यहां एक शब्द यूज किया गया क्रमागत। क्रमागत वो भी दो, अगर ये सम बोलता तो दो दो का अंतर, ऑड बोलता तो दो दो का अंतर, पर कुछ नहीं बोला। कह रहा द्विक्रमागत यानी एक को आप x ले लोगे और दूसरे को x+1 लोगे। यहां कॉमा लगा है, वो भी आगे गुणनफल बोल रहा है इसलिए नहीं, यानी पहला x दूसरा ही। कह रहा भैया 522 है। यदि इन दोनों पूर्णांकों में से छोटे पूर्णांक को x द्वारा, अभी हमने आगे पढ़ा नहीं था पर हमने x ही लिया हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिट हो गया। अब कह दो सर x क्यों लिया? जनरली हम लोग वेरिएबल x से ही स्टार्ट करते हैं। x y z तीन वेरिएबल ज्यादातर ये यूज करते हैं, या ABCB, ठीक है। हाँ, तो x+1 इतना। तो नीचे दिए गए किस विकल्प के समीकरण का उपयोग करके x का मान कुछ नहीं है, हो गया क्वेश्चन। बस यहां गुणा कर दो, x² ऐसे प्लस का x ऐसे और ये इथे आया, मुद्दा खत्म, हो गया। देख लो जिसमें मैच कर जाए, ये मैच कर गया ये आंसर, क्योंकि इसी के फैक्टर जब करोगे तब आपको x का मान मालूम चल जाएगा। यदि एक द्विघात समीकरण के दो मूल इतना, तो द्विघात समीकरण क्या होगा? देखो पहला तरीका तो आप ऑप्शंस पे ही नजर मार लो। इसी से आ रहा है कि x² = 9 तो x ±3, मुद्दा खत्म। आगे चेक करना पड़ेगा, पर आगे किसी से नहीं आ रहा क्योंकि ये 6 रूट में जाएगा, ये भी रूट में जाएगा, ये 1/3 करके आ जाएगा, तो आंसर ये हो गया। ये पहला तरीका, चीजों को सीखना, रटना नहीं। अब ट्रेडिशनल बचपन से हम लोग ये जानते हैं कि x² क्या होता है। x², जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं तो x² - सम ऑफ द रूट्स, मूलों का योगफल, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, मूलों का गुणनफल बराबर 0 है। 0 है तो x² ऐसे, सम ऑफ द रूट्स, तो इन दोनों का जब सम करोगे तो ये तो 0 हो जा रहा है, तो ये वाला पार्ट ही निपट गया मेरे भाई। और ये 3 त्रिका 9, तो ये माइनस का 9 = 0। तो राइट आंसर x² - 9 = 0 हो जाएगा। समझ गए? अच्छा, मैं एक बात बताना चाहता हूं। हो सकता है कि भविष्य में 4 की जगह 5 ऑप्शंस आने लग जाएं, तो वहां पर आपका कोई शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करता, आपका प्रोसेस काम करते। जैसे बैंकिंग के एग्जाम में आप देखते होंगे, बैंकिंग में कट ऑफ बहुत कम जाता है, सेक्शन वाइज बहुत कम। आप विश्वास नहीं मानोगे, कई बार तो ये हुआ, पुराना उठा लो, कि 40 में 2 नंबर इंग्लिश में पास, कई बार 3 नंबर इंग्लिश में पास 40 में, ठीक है। 40 में 10 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर मैथ में पास, ऐसा होता था जब मैं बैंकिंग पढ़ाता था। मैं आपको ओपन बता रहा हूं, ये सत्य है। रीजन क्या है कि डी के बाद जब ई ऑप्शंस रख दो, नन ऑफ दीज, तो आपको कलम चलाना ही पड़ेगा। शॉर्ट ट्रिक सम्मोमाया हो जाता है। समझ गए? सीखो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, आप अंदर स्किल डेवलप करो तो ओरल हो जाएगा। यदि किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों के मापों का योग 900 है, 180 से भाग दे दो 5, और n-2 = 5, तो n = 7। लेकिन आपको फंडा अगर मालूम है सही से, तो ये हम लोग याद करते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन, किसी भी बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग n-2 × 180 होता है, और ये बराबर 900 के। तो बस ऐसे 5 से भाग दिया और 2 जोड़ दिया, 7 आंसर। समझ गए कि नहीं? तो ये मालूम होना चाहिए। बहुभुज वाले में ज्यादा फॉर्मूले नहीं याद हैं, जरूरत ही नहीं है, गिने चुने फॉर्मूले हैं। एक ये है कि अंताकोणों का योग तो n-2 × 180, और एक प्रत्येक अंताकोण तो n से भाग दे देते हैं। फिर बाहरी कोणों का योग 360 होता है, फिर प्रत्येक बाहरी कोण तो n से भाग दे देते हैं। नंबर ऑफ डायगोनल्स
कि विकर्णों की संख्या n(n-3/2) होता है। ठीक है, एक ये अंतःकोण बाह्य कोण का योग 180 होता है और इसी में एक और कि 360/E। बस इतना फॉर्मूला हम लोग पूरे चैप्टर में याद करते हैं। किसमें? पॉलीगॉन चैप्टर। आपको नहीं आता, पॉलीगॉन प्रकाश सर मैथ करके यूट्यूब में सर्च कर लेना, मिल जाएगा नवीन अंगणित का। बस एक आध घंटे में आप मास्टर। हाँ, क्योंकि कई थोड़े से क्वेश्चन लगाने से हमारे कॉन्सेप्ट बेहतर होते हैं और ये आते ही आता है पेपर में। 10 व्यक्तियों की आयु नीचे दी गई, माध्यिका आयु ज्ञात करो। बहुत अच्छी बात है। अब एक बात को समझो, यहां टोटल व्यक्ति कितने हैं? 10 हैं। समझना, उड़ना नहीं। टोटल व्यक्ति हैं 10। पहले सुनना, तो 10 हमारा इवन होता है, तो 10 का आधा 5, यानी 5वां और छठा पद का योग का आधा ही हमारा माध्यिका होगा। याद रहे 10 इवन है, इवन है तो उसका आधा और नेक्स्ट पद का योग का आधा माध्यिका होगा। लेकिन अगर यहां 11 होता तो एक जोड़ देते 12, 12 का आधा 6। जब 11 होता तो छठा पद हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाता। तो माध्यिका कैसे निकालते हैं? सभी जानते हैं कि पहले इसे बढ़ते हुए क्रम में लिखें, यानी असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में। तो दोस्तों अब सबसे छुटका कौन है? 21 है। उससे बड़ा कौन है? गौर से देखो, जो नजर आ जाए। तो 21 के बाद 22 आ रहा है, फिर 22.5 आ रहा है, हाँ, फिर 23 भी आ रहा है आपको, फिर 23.5 भी आ रहा है, फिर 24 भी आ रहा है, फिर 24.5 भी आ रहा है। ऐसे करके हम लोग चल रहे हैं। लेकिन हमें पूरे पद लिखने की जरूरत नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो इन दोनों के योग का आधा, अभी आगे पद होंगे जो भी हो, पर इन दोनों के योग का आधा आंसर, क्योंकि हमें पांचवा और छठा पद चाहिए तो निकाल लिया। अब यहां पर भी आप दिमाग लगा लो। देखो अब आप हर जगह दिमाग देखो। 23.5 ये है तो ये भी 23.5 से 50 पैसे एक्स्ट्रा है, तो 23.5 तो होगा ही होगा। और 50 पैसे एक्स्ट्रा, कद्दू कटेगा दोनों में बटेगा तो 2 से भाग, यानी 25 पैसे ऐसे, 23.75 हो जाएगा। मुद्दा खत्म। यही इसका आंसर है। एक बार फिर से समझिए इस चीज को आप आदत डालो ना, आदत डालोगे समझ जाओगे। मान लो कोई हमसे कह रहा भैया 23, पहले जनरली समझो, कह रहा 23 और 24 का औसत बता दो। औसत का मतलब क्या हुआ? दोनों को जोड़ा, 2 से भाग, यही तो हुआ। पर जोड़ना पड़ेगा, फिर 2 से भाग देना पड़ेगा। तो मोटा मोटा देखो, ये 23 है तो ये 23 से एक ज्यादा, यानी सभी में नहीं, लड़का लड़की के गुण बराबर, एक लड़के के 23, लड़की के 24, तो 23 तो बराबर है। एक गुण लड़की का एक्स्ट्रा है। अब कद्दू कटेगा दोनों बटेगा, एक का आधा 50 पैसे, 23.5 हो जाएगा। कछु समझे? या ऐसा समझो कि इनमें से छुटका ऐसे लिख लो, और दोनों का अंतर ये एक है और ये 2 लोग हैं तो ऐसे कर लो। 23.5 24, तो छुटका लिख लिया, दोनों का अंतर 25 पैसा है, 2 से भाग दे दो। उम्मीद है मेरी बात समझ गए होंगे। कुछ बच्चे परेशान रहते हैं, जैसे एक बच्चा लिख रहा है कि सर वैकेंसी कब आएगी? मेरे भाई 2-3 दिन के अंदर वैकेंसी आ जाएगी। हो सकता है कि क्लास खत्म करने के बाद ही आ जाए। ठीक है, अब रेल मंत्री तो मैं हूं नहीं, ठीक है, और ना ही कोई ऑफिशियल वायरल हो रहा है कि भैया ये होगा। शांति से पढ़ लो देवता। हम लोग भटके हुए हैं। असली बात ये है, हमारा मेन फोकस पढ़ाई में भी ट्रिक्स देखना है और सीखना है। पर फोकस क्या? वैकेंसी कब आएगी? जब मालूम है कि अभी 2-3 दिन में वैकेंसी आनी है, फिर भी कमेंट करना है, क्योंकि हम मोह माया से ग्रसित हैं। असली बात ये, समझे ही नहीं समझे? चलिए, दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अगर एक्सपर्ट हो तो 76 में 24 गया, 2 आंसर
सर इतनी तेजी से? तो ये इतना तेजी इसलिए है कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में है। सर कैसे? समझो, ये तीनों सेम है यानी इसको ए क्यूब बोल दो, ये तीनों सेम है तो ये बी क्यूब हो गया, नीचे आए तो ये ए स्क्वायर हो गया, ये ए बी हो गया और ये बी स्क्वायर हो गया। बोलो हां। अब आप एक चीज देखोगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन दिस वन, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी ऐसे, और इसको ब्रेक करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसका हैप्पी बर्थडे, तो ए माइनस बी बचता है ना। तो जिन बच्चों को अभ्यास हो जाता है वो देखते हैं कि ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब नीचे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो सीधे कहते हैं सर ए माइनस बी इसकी वैल्यू ही आती है, सीधे अभ्यास का खेला। तो 76 में 24 गया, 2 में टिक मारा, मुद्दा खत्म। ये चीज हमें प्रैक्टिस स्पीड टेस्ट लगाते समय करना है, समझ गए? एक बच्चा कहता है कि सर नए क्वेश्चन नहीं बनते, हमारे अंदर कमी है कि हम कॉन्सेप्ट को सही से नहीं पढ़ते। ठीक है, ऊपर ऊपर पढ़ के निकल जाते होगे, खेला चालू हो जाता है। प्रैक्टिस करो, सब बनेगा। ठीक है, एक्चुअल में क्या है कि जब अच्छा क्वेश्चन आता है तो मार्केट के अंदर, अब आजकल टीचर क्या है, उसका शॉर्टकट बता देता है, उसका कॉन्सेप्ट नहीं बताता, बस वहीं से बच्चों के साथ खेला हो जाता है। अब बच्चा भी खुश, सर ने तो शॉर्टकट बताया, क्या पेपर वाला वही छाप देगा? डिजिट चेंज, मुद्दा खत्म। हाँ, नहीं लगता। अब जैसे ये क्वेश्चन है, देखो, सदाबहार, y की जगह 5 चिपकाना है, x की जगह 6 चिपकाना है, बस। ये क्यों चिपकाना है ये भी समझो। एक्चुअल में क्या है कि हम ऊपर भी एक्स स्क्वायर से भाग दे सकते हैं और नीचे भी एक्स स्क्वायर से भाग दे सकते हैं, तो चिपकाना है। और दोनों में ये बन जाएगा y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, तो ये। और अगर यही क्वेश्चन ऐसा लिख देता तो भैया हमको कोबरा नाक बन के डस लेता, एक तो स्क्वायर ना करता, तो फिर हमें कलम भी चलाना पड़ता और देखना पड़ता क्या, क्योंकि वेरिएबल प्रकट कर देता। समझ गए ना, ये चीज है। तो यहां पर दोनों का जो डिग्री बोलते हैं, दोनों की डिग्री 2-2 है, मुद्दा खत्म। आपका कॉन्सेप्ट लग रहा है। x की जगह 6 तो 6 का स्क्वायर 36, y की जगह 5 तो 5 का स्क्वायर 25, और नीचे 36 प्लस 25 ऐसे। ऊपर 11 आ गया और नीचे क्या 61 आ जाएगा, मुद्दा खत्म। सीखो DI अपनी अपनी परीक्षाओं में यहां से उठा रहे हैं। 40% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, सारा मुद्दा यहां पर जो अंक का है, वो जो अंक का मुद्दा है वो 100 अंक का है, तो इसका 40% तो 40 ही होता है। बोलो हां। और से कम, से कम, तो देखो 40 और उससे अधिक 70 लोग हैं। 40 मतलब 70 है, अंक है, अंक 70 क्या है, अंक है, क्योंकि गणित में 40 और उससे अधिक 70 अंक है, और सांख्यिकी में 40 या उससे अधिक 64 अंक हैं। अच्छा, छात्र अंक नहीं, ये 70 छात्र है, 64 छात्र है, ये छात्र बोला गया, ठीक है। इधर वाला छात्र, ये सब्जेक्ट है, ये अंक है, और ये छात्र है, ठीक है। तो मेरे भाई आप कैसे निकालेंगे, समझो। 40 और उससे अधिक 70 छात्र हैं, तो 100 में 70 कम कर दो तो 40 और उससे कम 30 छात्र होंगे। सेम जिस 40 उससे अधिक 64 छात्र हैं, तो टोटल 100 है, तो 100 में 64 कम कर दोगे 36 छात्र हो जाएंगे। 30 36 66 इज द राइट आंसर। समझ गए कि नहीं? किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, ठीक है।
एक बच्चा कहता है युवराज जी कि सर एक टॉपिक के कितने क्वेश्चन लगाए, जिसे एवरेज में 350 क्वेश्चन है, यूथ प्लस पिनैकल मिलाकर सफिशिएंट है क्या? अरे तुम नशेबाज हो क्या? क्या 350 क्वेश्चन लगा रहे हो क्या? अरे हमने जब किताबों को ले रखा होता है, पहले समझो, तो हम देखते हैं, अब आदत पड़ जाती है ना। अब ये नहीं कि हर क्वेश्चन में ही कलम चलाना है भाई। जब प्रोसेस जान गए हो कि औसत क्या होता है, कि 5 को जोड़ो, 4 को जोड़ो, भाग दो, वैसे क्वेश्चन हो ऐसे निपटा दो, ठीक है, मतलब समझ लो ना। अगर 350 क्वेश्चन, तो मुश्किल से 150 क्वेश्चन में ही आपको पेन चलाना है, बाकी तो वही रिपीट होते हैं बार बार। अरे कहीं ना जाओ। आरपीएफ एसआई 2024 दिसंबर में पेपर हुआ, लगभग 15 के आसपास सेट आए, ठीक है, 15 ही आए शायद। हर सेट में 35 क्वेश्चन आया। आप शुरुआत के 2-4 सेट लगा लो, वही पैटर्न के क्वेश्चन पूरे के पूरे 35 में है, मतलब एक एक क्वेश्चन 20-20, 25-25 बार आया, तो क्या वही एक क्वेश्चन 25 बार लगाओगे? नहीं, हमने लगाया क्योंकि हम मूर्ख हैं। हमने सारे सेट कराए हैं 15, तो एक एक क्वेश्चन जो 25 बार आया है 15 सेट में, क्योंकि कई बार कई सेटों में वो क्वेश्चन 2-2 बार भी आया, तो भी मैंने पढ़ाया कि भाई पढ़ लो, समझ गए। आने वाले समय में हम सेटों के सॉल्यूशन बंद भी करने वाले हैं, कुछ नई स्ट्रेटजी लाएंगे, बहुत जल्दी लाएंगे, ठीक है। क्यों बार बार वही क्वेश्चन कराना भी गड़बड़ है, समझ गए। आरपीएफ एसआई में हमारे साथ खेला हुआ ये चीज का। यदि 8 अंकों वाली संख्या 3 से विभाज्य है, x गुणे y का न्यूनतम संभव मान। देखो यहां न्यूनतम बोला है, यानी टर्म्स एंड कंडीशन है, समझना बहुत प्यार से। देखो 3 से डिविजिबिलिटी क्या होता है, इसके अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 7, 2, 9 ऐसे चला गया, 6 ऐसे चला गया, 3 ऐसे चला गया, 5 और 1 सब चला गया, तो बचा सिर्फ x और y। तो x प्लस y किससे विभाज्य होना चाहिए? 3 से डिविजिबल होना चाहिए। भाई यही तो होता है। और लेकिन हमसे x गुणे y का मिनिमम पूछा गया है। देखो ये तभी पॉसिबल है जब हम यहां पर भी मिनिमम लेके ही चले। अब मिनिमम क्या कि अगर देखो x का मान चाहो तो 1 मान लो, y का 2 मान लो, तो 1 और 2 का योग 3, 3/3, या आप पलट भी दो, x को 2 मान लो, y को 1 मान लो, इसमें फर्क नहीं पड़ना। तो 1 गुणे 2 यही मिनिमम हो गया। अब ऑप्शंस में कहीं 0 नहीं थे दया, वरना मिनिमम तो 0 की ओर जाता। क्यों? x भी 0, y भी 0 कर देते, तो 0/3 और गुणा भी मिनिमम 0। तो ऐसा नहीं दिया गया, तो इसलिए 2, वरना अगर इसमें एक ऑप्शंस रख देता नन ऑफ दिस, तो 90% बच्चों का यह क्वेश्चन गलत हो जाता। हां, पर एक और चीज यहां बोला, न्यूनतम संभव धनात्मक मान, ठीक है, धनात्मक मान, यहां मुद्दा आ जाता है, तो फिर 2 की ओर जाना पड़ता है। देखो अब 0 को कंसीडर हमारा, जैसे हमारा क्या कहते हैं इंटीजर है, तो जैसे -5, -4, -3, -2, -1 और 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे। तो इसमें भी इंटीजर का अलग अलग तरीका, कि इंटीजर तो ये है, इसमें पॉजिटिव, मेरे शब्द सुनना, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर, ऐसे करके फिर कई तरीके से इसको डिकोड किया जाता है, समझ गए। चलिए अभी ग्रुप डी का है तो इतना काहे सोचे। सर्वेक्षण से प्राप्त परिणामों के आधार पर मांग किए गए जूतों के साइज का बहुलक ज्ञात करो। अब बहुलक क्या होता है? जो सबसे अधिक बार है। अब नंबर ऑफ पेयर डिमांडेड, तो सबसे ज्यादा कौन सा डिमांड किया गया है? 58 लोगों ने डिमांड किया है। देखो 44, 48, इनमें सबसे बड़ा कौन? 58। और डिमांड क्या किया है? 7 नंबर जूता। शूज साइज कितना? 7 नंबर। तो जनरली हम लोगों का भी डिमांड यही होता है, जब थोड़ा सा एक एज के हिसाब से 7 या 8 नंबर शूज लगता है।
चलिए चलिए सीखेंगे। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके अपने पास कई सारे तरीके हैं ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन को सॉल्व करने के। अभी एक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, एक क्या हम आपको दो बता देते हैं। एक या तो इसको खोल के कर लो, तुरंत हो जाएगा, नॉट ए बिग डील, और ऑप्शन भी सेट हो जाएगा, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। या ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना कि जिन क्वेश्चन में, सुनना मेरे शब्द, कॉसेक और कॉट दिख जाए तो जनरली एक्स बराबर, मतलब कॉसेक और कॉट दिख जाए, अब यहां एक समझ गए ना, तो एक्स बराबर 45 डिग्री का प्रयोग करना। याद रहे? नहीं, इसमें कोई याद नहीं रहे, ठीक है। एक्स बराबर 45। अब इसमें आ गए तो इसमें हमें एक कॉसेक दिख गया, कॉट नहीं दिखा, कोई दिक्कत नहीं, कॉसेक तो दिखा ना, 45 डिग्री पे खेल जाएंगे। अब ये आदत पड़ी होती क्योंकि 50 क्वेश्चन मार्केट में है, बच्चा देखते ही समझ जाता है इसमें 45 से करना है। असली बात ये है, ठीक है। किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर 0 90 क्यों नहीं, वाई दिस कोलावरी, तो 0 90 पे खेला हो जाएगा क्योंकि साइन और साइन का अपोजिट कॉसेक, तो 0 रख देंगे तो कॉसेक इन्फिनिटी हो जाएगा, कॉस में अगर कर लेंगे तो सेक वाला खेला हो जाएगा, इसलिए 90 रखने पर। तो यहां साइन 45 का मान 1/√2 हो जाएगा, सेक 45 का मान √2 होगा, होल स्क्वायर। अब जो चीज यहां है वही चीज यहां है, कॉस एक्स का कॉस 45 मान 1/√2, कॉसेक 45 √2, तो ये 2 बार हो गया दया, यानी गंगाधरी शक्तिमान है, दोनों सेम सेम हो गया 45 डिग्री पर। क्योंकि आप जानते हो कि साइन कॉस सेम होता है, सेक कॉसेक सेम होता है 45 डिग्री पर। अरे मुस्कुरा के बोलो तो हाँ, ठीक है। अब देखो, 2 को चुपचाप बाहर रहने दो, यहां इसमें गुणा हुआ तो 2 + 3, समझ गए ना, 3/√2 होल स्क्वायर, तो ये 9 आ जाएगा। सर कैसी आया 9? अरे दया, 3 का स्क्वायर 9 और 2√2 का स्क्वायर 2, ये हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, ये 9 आ गया। अब आ जाओ ऑप्शंस में, किस में बनेगा? तो एक बात को देखो, इन दोनों का गुणा अब 2 हो जाएगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि सेक 45 की वैल्यू √2 होती है और कॉसेक 45 की वैल्यू भी √2 होती है, तो ये तो 2 हो जाएगा। एक में 2 घटाओगे स्क्वायर, कभी 9 बन सकता है? नहीं। 2 में और ये 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 का स्क्वायर 16, नहीं। ये 2 + 1 इसका स्क्वायर 9, यानी सी इज द राइट आंसर। इतना सॉल्यूशन है और ये चीज कम से कम 50 क्वेश्चन में लगती है, रेलवे और एसएससी के, समझ गए? कम से कम 50। इस चीज को हमें सीखना है और जानना है। चलिए पढ़ेंगे और सीखेंगे। एक धनराशि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार ली जाती है, जहां ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। यदि इसे 822 की 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है तो उधार ली गई धनराशि कितनी है? मेरे दोस्त, ये जो क्वेश्चन है इसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का, इंस्टॉलमेंट का, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, जब एएलपी का क्या कह रहे हैं, मेमोरी बेस्ड जिसे कहते हैं, जैसे एएलपी का फर्स्ट शिफ्ट का मेमोरी बेस्ड में बहुत सारा बच्चा कमेंट में बता रहा था कि यही क्वेश्चन आया इंस्टॉलमेंट का, लेकिन ये आया नहीं था, ठीक है, ये आया नहीं था। बहुत सारा बच्चा सेम यही क्वेश्चन की बात कर रहा था पर नहीं आया था क्योंकि मैंने सेट कराए सारे। देखो, हाँ, अब देखो यहां इंस्टॉलमेंट हमें इससे डिसाइड करना होता है 5% से। 5% का मतलब होता है 1/20, यानी 20 की चीज कितने पे हो जाएगी? 21 पे हो जाएगी। 1 साल, अगर 2 साल है तो 20 का स्क्वायर 400 और 21 का स्क्वायर 441 हो जाएगा। फिर समझो,
1 साल है भाई, 2 साल का इंस्टॉलमेंट है तो 20 का 21 और 20 2 साल तो स्क्वायर होगा, 3 साल तो फिर क्यूब होता, 4 साल तो पावर 4 होती। ठीक है, अभी सुनना, अब ये वाला पोर्शन हमारा इंस्टॉलमेंट कहलाता है, लेकिन इंस्टॉलमेंट तो पर एनम सेम होना चाहिए। तो ये इतना तो ये कितना, तो 21 का यहां गुणा करोगे तो 21 का यहां करोगे। अब इन दोनों का योग जो भी आएगा वो एज ए प्रिंसिपल होगा, इन दोनों का योग जो भी आएगा वो अमाउंट होगा, और जो दोनों का अंतर आएगा वो सीआई होगा, यानी ब्याज जो लगा है। अब जोड़ेंगे तो ये ऊपर 420 400 तो 820 आ गया, लेकिन हमें इंस्टॉलमेंट पर एनम की 882 दी गई है, यानी दिस बराबर 882, यानी इसका जस्ट 2 गुना। और हमसे कह रहा धनराशि कितनी होगी, तो 820 का 2 गुना 1640, 1640 आंसर हो जाएगा, और यही इसका सही आंसर होगा। समझ गए? 1680 नहीं, 1640। हाँ 1680 तो वो तुलसी तजो शरीर वाला, संवत 1680, 80 गंकिती, श्रावण शुक्ल सत्वी, तुलसी तजो शरीर। ठीक है, चलिए एक बच्चा कह रहा है सर 82.69 आए हैं, और क्या चांस है? फाइनल रिजल्ट का वेट कीजिए, आपके तो ग्रेजुएशन मजबूत है, बनने के चांस है। ठीक है, अब वो तो फाइनल पे मालूम चलेगा कट ऑफ कितनी गई है। किसी व्यक्ति ने एक घोड़े को 7% की हानि पर बेचा, यदि वह घोड़े को 9% के लाभ पर बेचता तो उसे 7% की हानि पर बेचने से प्राप्त की तुलना में इतना। अभी सिंपल क्वेश्चन है, देखो 7% की हानि पर बेचा और 9% के लाभ पर बेचता, तो इतने का अंतर है एक तरीके से। तो ये माइनस का ये प्लस का जोड़ दो, 9 7 16% का मुद्दा है, जो कि 6400 के है, 1 बराबर 400 के। तो प्रिंसिपल बोल रहा है, तो मेरे दोस्त समझ गए ना, 2 जीरो इथे तो 2 जीरो उथे, 40,000 आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से समझो, देखो जनरली क्या है कि कह रहा है किसी व्यक्ति ने एक घोड़े को 7% हानि पे, तो 100 में 7 घटा दो, यानी 93% पे बेच दिया घोड़ा। यदि वह घोड़े को 9% लाभ पर बेचता, यानी 109% पे बेचता, तो ऐसा होने पर 7% की हानि की तुलना में 6400 रुपए अधिक मिलता। तो ये 6400 का अंतर, तो देखो मोटा मोटा ये कम ये ज्यादा, तो डायरेक्ट 7 9 को जोड़कर सीधे 16 लिख लिया जाता है, क्योंकि इसको घटाओगे ना मेरे दोस्त, और ये 6400, बाकी आप सोल्यूशन ये वाला देख ही रहे हो। ऐसे फिर इसको कर लिया जाता, लाल वाला स्टेप खा जाते हैं और ग्रीन वाला पेन चला के देख लेते हैं। चले आशीष जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि सेट सॉल्यूशन करा रहे ना हम, असली बात ये पढ़ेंगे और सीखेंगे। कहता है 651 की राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 3 गुना और सी के हिस्से का 5 गुना। देखो एक बार कलम चला लिया जाता है पेपर टाइम, ए के हिस्से का 2 गुना यानी 2 गुना ए का, बी के हिस्से का 3 गुना और सी के हिस्से का 5 गुना। क्या है मेरे दोस्त? बराबर है। अब जब बराबर है, अगर हमें एबीसी का रेशियो ही लिखना होगा तो उसको डायरेक्ट लिखा जाता है। मैं बता रहा हूं कैसे। इनका एलसीएम लेकर 5 3 2 का एलसीएम कितना होता है? तो आप कहोगे 5 3 2 का एलसीएम 30 होता है। 30 में इस 2 से भाग दोगे तो 15 आ जाएगा, 3 से भाग दोगे तो 10 आ जाएगा और 5 से भाग दोगे 6 आ जाएगा। तो अब एक बात को यहां समझना, अगर आपको स्टेप खाने हैं तो सीधे 15 10 6 लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? हाँ, आजकल टीचर लेफ्ट हैंड से रब भी कर देता है, वरना ओरल समझा देता है। तो आप समझो, पहले ए का 2 गुना, बी का 3 गुना, सी का 5 गुना, तो 2 3 5 का एलसीएम ले लिया माइंड में कि 30 होता है। 2 से भाग 15, 3 से भाग 10 30 में
और 5 से भाग 6, सीधे 15 10 6 चिपका दिया जाता है। क्लियर है ना? मैं तो लिखूंगा। अब मेरे दोस्त देखा ये जाए कि दिस वैल्यू जो कि हमारे सामने 31 आ गई है 651 के बराबर है। 1 बराबर 21, क्योंकि 31 दूना 62 और फिर 31 तो 21 आया। कह रहा सी का हिस्सा क्या होगा, तो इस 6 में 21 का गुणा कर लो, 126 आंसर हो जाएगा। 126 13 का सही आंसर आ जाएगा। सभी लोग समझ गए? उत्तम जी, जितेंद्र जी, नितिन गुप्ता जी, ठीक है। तो ऐसे करके हम इसको अटेम्प्ट कर लेते हैं। इसके बहुत सारे स्टेप ओरल खा सकते हो आप, क्षमता होनी चाहिए। 240 मीटर और 320 मीटर लंबी दो ट्रेन इतने की चाल से समांतर पटरियों में दौड़ रही हैं। दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलने के क्षण से एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। अब मोटा मोटा ये समझो, अभी लेटेस्ट में भी आपने देखा होगा यही क्वेश्चन भर भर के आया है, अनाप शनाप आया है, ठीक है। इतना पूछ दिया है पेपर में। देखो लेंथ ट्रेनों की हमेशा जोड़ दी जाती है, तो इसको जोड़ दोगे तो 3 2 5 560 हो जाएगा। अब जब दोनों ट्रेन समान दिशा में जाती हैं, सेम डायरेक्शन में जाती हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या घटाते हैं, यानी इन दोनों का अंतर 9 आया। ऊपर मीटर पर सेकंड, यहां kmph, तो 5/18 का गुणा कर लो, यही आपका टाइम हो जाएगा। बस इसी को कैलकुलेट करना करेंगे मेरे भाई। देखो कैसे मोहब्बत से 9 से ये 2 बार में गया, क्या कोई तकलीफ? सर कोई तकलीफ नहीं। अच्छा अब जो लॉजिक बता रहे हैं उसको ध्यान देना। एक्चुअल में क्या है कि अब हमें 560 में 5 का भाग देना है और फिर 2 का गुणा करना है। तो हमने क्या किया कि माइंड में ही सोच लिया कि हमने ऊपर 2 का गुणा कर लिया और 2 का यहां कर लिया। नहीं, इसमें आप गड़बड़ कर दोगे, आप भागे दे लो, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा इजी है। देखो 5 से आप पहले भाग दो, तो किसी संख्या में अगर हम 5 से भाग देते हैं तो उसको डबल कर देते हैं और एक डिजिट के बाद दशमलव लगा देते हैं। यानी ये 0 ऐसे, 6 दूनी 12 ऐसे, 5 दूना 10, 11 ऐसे, और यहां दशमलव लग जाएगा। तो ये 5 से भाग और आप 2 का गुणा कर लोगे, 224 सेकंड आ जाएगा। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है किस में? मिनट में। तो ये आंसर हो जाएगा 3 मिनट 44 सेकंड। सर कैसे भाई? 1 मिनट में, अब उसको छोड़ के यहीं देखो आके भाई, 180 सेकंड अलग कर लोगे और 44 सेकंड अलग हो जाएगा। 180 को ही 3 मिनट बोलते हैं और 44 तो ये 24 है, तो यही आंसर। समझ गया? सबको आता है ये चीज, नहीं आता तो सीखो, ठीक है। 3 मिनट 44 सेकंड इज द राइट आंसर। ठोको लाइक और बोलो हाँ। 5 वर्ष पूर्व रोशन की आयु प्रीति की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व थी। यदि उनकी आयु के बीच का अंतर 6 वर्ष था तो प्रीति की आयु, कलम चलाओ पेपर टाइम। क्योंकि एक बात याद रखो, मैंने एक चीज देखा है, पेपर टाइम हमको 2 4 10 क्वेश्चन नहीं करने होते, 20 25 क्वेश्चन या 30 भी 35 भी करने होते हैं। जितना हम अपनी कॉपी में लिखेंगे ना, उतना तेजी से हम कर सकते हैं। मतलब कितना हम माइंड में लेके चलेंगे कैलकुलेशन को। हाँ, और भी चीजों को तो करना है, तो तुरंत कॉपी में लिखा, पढ़ते समय पढ़ ऐसे 5 वर्ष पूर्व एरो, 5 वर्ष पूर्व प्रीति की आयु की 3 गुनी है, 3:1 हो गया। यदि उनकी आयु के बीच का अंतर 6 वर्ष है तो इन दोनों का अंतर 2 है, 2 बराबर 6 के तो 1 बराबर 3 के, तुरंत 3 गुणे 3 ऐसे। फिर कह रहा है प्रीति की वर्तमान आयु, तो प्रीति तो ये वाली है ना, 5 साल पहले 3 साल की थी, तो आज प्रीति 8 साल की होगी, क्योंकि 5 साल जुड़ जाएंगे, तो प्रीति 8 साल की हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके साथ कभी कभी खेला कर देगा। देखो सर क्या है, समझना, जो बता रहा हूं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, और इस साल हुआ भी है कईयों के साथ।
यहां पर लिख देगा 3 गुना अधिक थी, 3 गुनी थी, और यहां एक शब्द लिख देगा अधिक थी, अधिक। सुनना, और जब भी यहां पर 3 गुना अधिक या 3 गुना दे, इंग्लिश वर्जन देखो और वहां पर यही लिखा होगा कि 3 टाइम्स दैट ऑफ द प्रीति। तो यहां 3 गुना अधिक का मतलब ये 1 और ये 4, लेकिन इंग्लिश में कभी भी नहीं मतलब इंग्लिश में नहीं लिखा होगा। तो मेरे दोस्त 3:1 ही कंसीडर किया जाता है। 2-3 क्वेश्चन इस बार, 2-3 नहीं तो एक तो 100% है कि जहां बच्चों के साथ खेला हुआ है। हिंदी में लिखा था, इंग्लिश में नहीं लिखा है, लेकिन पेपर वाला कहता है इंग्लिश वाला ही सही होता है। समझदार, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना, 2 जगह टाइम एंड वर्क में भी याद रखना, क्योंकि एफिशिएंसी मोर देन, सबसे ज्यादा वही खेला होता है, एफिशिएंसी मोर, ठीक है। और एजेस में भी आप ध्यान रखना कि इंग्लिश वर्जन पे ये चीज देखेंगे कि 3 टाइम्स है कि 3 टाइम्स मोर है, ये इंग्लिश में आदत डालो, ठीक है। समझ गए? हाँ ना, खेला हो जाता। अभी तो जो है वो सही है। देखो ये मैंने इसके ऊपर ओवरराइड किया, इसका फिगर बहुत डाउन था, ठीक है। क्वेश्चन सही है, मैंने ओवरराइड किया है। आपको अगर लग रहा है तो ये सब मैंने खुद लिखा है, दिख रहा है ना, आ जाएगा। दुकान ए और बी द्वारा बेचे गए पेनों की कुल संख्या, दुकान ए और बी द्वारा बेचे गए पेनों की कुल संख्या। तो दुकान ए ये है और ए और बी यानी यही इसका कुल संख्या 8 दूनी, अच्छा पेन बोला गया ए और बी, तो दोनों ये नंबर ऑफ पेन है ना, नंबर ऑफ पेंसिल, रेड कलर वाला पेंसिल, ये पेन। दुकान ए और बी द्वारा बेचे गए पेनों की कुल संख्या, ये है ए के द्वारा पेन, ये पेन है ब्लू कलर में, और ये ए है इसके द्वारा 28, और ये बी है बी के द्वारा 26, इनका कुल संख्या। तो 8, 6, 14 ऐसे, यानी 54 इन्होंने पेन बेचे। दुकान सी द्वारा बेची गई पेंसिलों की संख्या का अंतर, ये सी है और ये रेड कलर में बेच रही है पेंसिल, जो कि ये 32 है। बोलो बोलो, तो अंतर बोल रहा है माइनस का 32, 22 आंसर। सिंपल सरल क्वेश्चन। एक घनाकार भंडारण स्थान की विमाएं इतनी हैं, इनमें से इतने विमाओं वाले कितने बॉक्स रखे जा सकते हैं? कुछ नहीं करना भाई, ऊपर वाले का आयतन 20 गुणे 25 गुणे 10 है और नीचे वाले से भाग दे तो नंबर ऑफ आ जाएंगे। कहने का सेंस ये होता है कि आयतन बराबर करना है, तो यहां लिखा है तो उसकी जगह हम यहां लिख दे रहे हैं, ये चीज नीचे लिख दे रहे हैं, बस और कुछ नहीं। 2 मीटर ऐसे, इसको लिखते समय ही छोटा कर लो। 1.25 है तो इसको 5/4 बोला जाता है। नहीं, पहले ₹1.25 का प्रसाद चढ़ा देना, ₹1.25, ₹2.25 का प्रसाद, ऐसे। तो 1.25 का मतलब 5/4 होता है। दशमलव हटाओगे 125/100, और 1 मीटर ऐसे, बस काट लो। दोस्तों 10 से ये 10 गया, अब मुद्दा ही खत्म। ये 4 यहां आएगा तो 100 हो जाएगा इसके साथ, यानी 2000 आंसर। सिंपल है। यदि एक गोले की त्रिज्या 7 है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 616 होगा। सर ये कैसे? पहले समझो। देखो ये अगर स्पीड चाहिए तो आपको समझना पड़ेगा इसके पीछे बैकएंड में काम क्या हो रहा है। पहला तरीका क्या है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। समाज पाई को 11 का मल्टीपल बोलता है। बोलो हां। ये 11 का मल्टीपल है नहीं, ये भी है नहीं, ये भी है नहीं, ये है, मुद्दा खत्म। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है उसको समझो। ये एक सर्कल है जिसकी त्रिज्या 7 अगर हो, पहले बात सुनना, त्रिज्या 7 या 7 के मल्टीपल में हो, मैं पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं।
तो अगर त्रिज्या 7 होती है किसी सर्कल की तो सरकमफेरेंस यानी परिधि 44 हो जाएगी। परिधि होती है 2πr, तो 44 हो जाएगी। और एरिया 154 हो जाएगा। बिल्कुल रट के बैठना है, क्योंकि बहुत जगह 7 के मल्टीपल पे ही त्रिज्या होती है। सुनना दया, बोलो हां। तो त्रिज्या अगर 7 है तो सरकमफेरेंस 44, एरिया इतना। फिर से समझना, अगर त्रिज्या 14 है तो सरकमफेरेंस यानी परिधि 88, एरिया 616। नहीं समझे? अगर त्रिज्या में हम x का गुणा कर दें तो परिधि में भी x का ही गुणा होगा, लेकिन एरिया में दया x² का होगा। अब हम इसी में आते हैं। जब हमने त्रिज्या 7 देखी तो सीधे हम πr² का मान तुरंत माइंड में आया 154, और 4 का गुणा करना है, 616 आंसर। समझ गए कि नहीं समझ गए? लेकिन उसके पीछे ये चीजें आपको तैयार होंगी तभी तो कर पाओगे। ठीक है, तो वो अभ्यास का खेल है और करना पड़ता है। एक बच्चा आता है जॉब टॉक करके कि सर 10 नंबर क्वेश्चन में 3, 4, 5 से सॉल्व होगा। वो तो ब्रह्मास्त्र है, क्यों नहीं होगा उससे? देखो, इसमें 3, 4, 5 क्यों नहीं लगाना मैं ये बताऊंगा। ठीक है, 100% सॉल्व होगा, पर 1 मिनट की जगह 5 मिनट लगा देगा। देखो 3, 4, 5 का जो अपना कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसको मैंने एक सेपरेट वीडियो से भी यूट्यूब में बताया हुआ है कि वो लगेगा इस पैटर्न के सभी क्वेश्चन में। लेकिन हमें तब लगाना है कि जब हमको आता है ना हो। अब ये सॉल्व करने में 45 डिग्री से आता तो कर लो, अब जब नहीं आता तो लग जाओ मिशन में। तो ये होल स्क्वायर बनेगा ना, जो भी पावर आएगी होल स्क्वायर में, फिर होल स्क्वायर निकालोगे तो तुमको ऐसे करके डस लेगा। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर भी आएगा 3, 4, 5 से। 3, 4, 5 से होगा सॉल्व, ऐसा नहीं है, होगा सॉल्व, लेकिन बहुत कैलकुलेशन आपके सामने प्रकट हो जाएगी। समझ गए कि नहीं? हाँ, एक मतलब विद इन 30 सेकेंड 20 सेकेंड में नहीं होगा, लॉजिक से होगा 3, 4, 5 से। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नहीं होगा। वो रूल हमने इसलिए सिखाए कि जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन है जिसको पेपर में आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि भैया करना क्या है, समय है आपके पास 2, 3 मिनट 4 मिनट, आज यही करना है, लगा दो, 100% सही आंसर। और क्षमता होनी चाहिए। तो याद रहे, वो सिंपल पावर 2, 3 वाली पावर में मत जाना, सिंगल पावर हो तो लगाओ, हमेशा जल्दी आंसर आएगा। ठीक है, हाँ। अब होल स्क्वायर तो खुद ही डस लेगा। एक त्रिभुज में यदि इसके एक कोण की माप इस त्रिभुज के सबसे छोटे कोण की माप से 2 गुनी है। अब त्रिभुज है तो 3 कोण होता है, सबसे छोटा थीटा तो उसका 2 गुना तो 2 थीटा। तीसरे त्रिभुज कोण की माप इस त्रिभुज के सबसे छोटे कोण की माप से तिगुना है, यानी 3 थीटा है। त्रिभुज के सबसे बड़ा कोण 90 हो जाएगा, खत्म बात। सर ऐसा क्यों? देखो, इन दोनों का योग जब तीसरे के बराबर हो जाए तो हमेशा याद रखना वो क्या होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। सर ये कैसे? दया देखो, समकोण त्रिभुज को पहले देखा करो कि क्या बोल रहा है। अगर राइट एंगल यही तो बोलता है कि ये एक एंगल 90 है, तो यहां पर कछु हो अल्फा और बीटा, तो इन दोनों का योग भी तो 90 ही होता है ना। तो इन दोनों का योग 90, तो इसी 90 के तो बराबर आएगा, तो सीधे हो गया। वरना हम लोग ऐसे भी करेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 6 थीटा बराबर 180 के, तो थीटा बराबर 30 के, और हमसे बड़े वाले की माप पूछा गया है तो ये सीधे 90 ऐसे। तो ये प्रॉपर्टी भी याद रखना कि भैया समकोण में होता है कि दोनों छोटे त्रिभुजों का जो कोण हो वो 90 डिग्री के बराबर होता है, मतलब तीसरे के बराबर होता है। समझ गए? अब एक बच्चा कह रहा है इंद्रजीत 3, 4, 5 कहां मिलेगा? आपने कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का हमसे पढ़ा होगा, वहां मिलेगा मेरे भाई। यूथ 2024 में पढ़ाया, पिनैकल में पढ़ाया, सब जगह पढ़ाया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहां नहीं मिलेगा, आप सर्च कर लो किसी भी ट्रिग्नोमेट्री में। अब ये क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन संख्या 1 से 10 तक दोनों सम्मिलित हैं
सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाज्य होगा। अब मोटा मोटा समझो, इसमें तो आपको मेहनत नहीं करनी, पर आपको ये समझो, एक यहां क्या कह रहा है, सभी प्राकृतिक संख्या, अभी समझना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका कहने का सेंस है कि दया चुपचाप इसका एलसीएम लो। क्या लो? एलसीएम। क्योंकि एलसीएम जब इसका जो वैल्यू आएगा वो 100% डिविजिबल होगा। अब देखो, जिनके पास दिमाग है वो तुरंत सबसे पहले 3 को देख लेते हैं। ये 3 है, क्या है? 3 है दया। इसका डिजिटल सम 3 नहीं हो रहा है, इसका डिजिटल सम 3 नहीं, ये 14 और 14 मतलब 1 4 5 नहीं, मुद्दा खत्म। ये मतलब 3 से डिविजिबिलिटी समझ रहे हो ना, कि अब ये देखो, ये 9 हुआ ना, 9 3 से जाता है, मुद्दा खत्म। अब ये नहीं कि हम लग गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का एलसीएम लेने, नहीं। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब अगर आपने कसमी खा रखा है कि सर हमें एलसीएम भी लेना है सर, अब तो बताओ, अब तो बताना पड़ेगा। देखो एलसीएम में देखो, मोटा मोटा सबसे, जैसे 1 तो सभी में है, अब 2, तो 2 का मैक्सिमम वाला कौन है? 8। तो ये जब 8 हमारा एलसीएम में शामिल हो गया तो ये 2 खत्म, ये 4 खत्म, ये 6 के अंदर का 2 खत्म, 3 क्योंकि इस 8 में है, 10 के अंदर का 2 खत्म, ये 5, ऐसे सब बताया हुआ है। फिर एलसीएम में अगर मैंने 9 को शामिल कर लिया तो 3 का मल्टीपल खत्म, ये 3 इसी के अंदर आ जाएगा, ये 3 इसी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो 8 गुणे 9 ऐसे हो गया। अब ये 5 और ये 5, तो 5 तो लेना ही पड़ेगा, और 7, ये इसका एलसीएम। इसमें भी दिमाग लगा लो, 9 सत्ते 63 ऐसे, 8 5 40 ऐसे, गुणा कर लो 0, 4 4 3 12 हासिल 1 और 24 और 1 25, लो 2520 हमारा एलसीएम आ गया। थोड़ा सा इसमें मेहनत करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, सब हो जाता है, ठीक है। क्लियर है? धीरे धीरे करके हर चीज को सीखो, ठीक है, हर चीज को सीखो, तभी आपको बेनिफिट होगा। अब सुनो, सर ये क्यों बताया? देखो आजकल क्या है, मैंने क्या बताया, आजकल यूट्यूब में अलग पैटर्न चल रहा है, टीचर ज्यादा शॉर्टकट के चक्कर में आ रहा है। अब यहां 2520 लिख दिया था, पहले बात सुनो, यहां एक और ऑप्शंस लगा देता, 5040, क्या लिख देता, 5040, ये लिख देता। अब मेरे भाई जब इस वैल्यू का यहां डबल करता ना, सारे कॉन्सेप्ट आपके धरे के धरे रह जाते। रीजन क्या है? हर एक कंडीशन जो इस पे लगेगी वही इस पे लगेगी। फिर हमें यह देखना पड़ता, अब जब सारी कंडीशन ही लगा के बैठे हुए हैं तो भाई इनमें से छोटा वाला एलसीएम होता है, समझ गए? तो यहां समय की बर्बादी करता है पेपर वाला। सही से ऑप्शन नहीं, हम आपको बता दें, हल्के हल्के क्वेश्चन हमसे 20 तो सेट करवा लो, हर बच्चे का दिमाग का दही हो जाएगा। एक तो मैं 5 ऑप्शंस रखूं, नन ऑफ दीज भी रखूं, दूसरा ऑप्शंस ऐसे सेट करूं ना कि आपके कोनो शॉर्टकट काम ही ना करें, कलम चले तो इस आंसर आएगा। समझ गए ना? बड़ा खेला होता है मेरे दोस्त, छोटी छोटी बारीकी को समझो। हमें दोनों चीज आनी चाहिए, शॉर्टकट, लॉन्ग कट। हाँ, अगर एक ऑप्शंस ये 50-40 कहीं चिपका दे, भविष्य में सेम क्वेश्चन ले, कहता ऑप्शंस ये लो, सब धरा कि 1 सेकंड में कैसे कर लोगे तुम? देखो, मृदुल के प्रतिदिन के कार्य घंटे में 25% की वृद्धि कर दी गई और उसके प्रति घंटा वेतन में 20% की वृद्धि हुई। अब दोनों में वृद्धि है और एक ही चीज, मतलब एक ही चीज, सैलरी पे सारा खेला होता है। तो यहां दैनिक आय पर तो दोनों चीज, आप बेसिक ये वाला फंडा लगा लो, x + y, XY अपॉन 100। भाई पहले 25% की वृद्धि हुई और 20% की घंटा में भी वृद्धि कर दी, दोनों का गुणा 500/100, 2 0 से 2 0, 50 50, मतलब 25 दूना 50, 50 आंसर हर जी क्वेश्चन। इस टाइप के तो लोग ऐसे लगाते हैं और उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि अंदर हो क्या रहा है, उससे मतलब नहीं है, लगाना यही है, ठीक है। 4 वर्ष पहले पुत्र और उसके पिता की आयु का अनुपात 2 और 7 था, ठीक है। ये कहां का कांड है? 4 वर्ष पहले। ऐसे जाओ,
और 2 और 7 था। 10 वर्ष बाद 3 और 7 है। उनकी उम्र के बीच धनात्मक अंतर। देखो पहले तो अंतर धनात्मक चाहिए। अच्छा एक बात को समझो, अंतर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बोल दिया। मैंने आपसे कहा कि मैं आपसे 10 साल बड़ा हूं, तो जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी कहीं से भी उठाओ 10 साल बड़ा ही रहूंगा, पहले बोलो हां। और यहां पर अंतर बराबर क्यों करते हैं? क्योंकि वही चीज है अंतर बराबर करना। यहां 5 का अंतर, यहां 4 का, तो यहां 4 का गुणा कर लोगे और यहां 5 का कर लोगे, तब ये अंतर हमारे बराबर हो गए। पहली बात तो ये अंतर बराबर हो गए, ठीक है। और दूसरी बात 15 में से 8 गया, 7 आया। 7 बराबर 14 के, तो 1 बराबर 2 के। और मेरे दोस्त जो भी अंतर आए वहां सिर्फ 2 का गुणा और कर लेना। ये 8 है, ये 28 है, अंतर 20 आया ना, तो 1 बराबर 2 के, तो 20 बराबर 40 के। तो कहीं से भी, चाहे आप नीचे आ जाओ 15 35, तो यहां पर भी अंतर 20 का आ रहा है, 2 का गुणा 40 साल का आंसर आ जाएगा। क्लियर है? समझ गए महेश जी? अंतर हो क्या रहा है, लगाना यही है। अरे मेरे दोस्त, ये जो अंतर होता है वो तो बात की बात है। मोटा मोटा ये होता है कि जो इसका अंतर है वो यहां गुणा, इसका अंतर यहां गुणा क्यों करते हैं? तो मेरी बात को सुना होगा, जिंदगी के बाद भी जिंदगी के साथ भी अंतर बराबर होना चाहिए, बस इसीलिए करते हैं। अब यहां देखोगे अंतर 20 का आया, यहां भी अंतर 20 का आया। समझ गए? एक पाइप एक टंकी को दूसरे पाइप से 3 गुना तेजी। अच्छा यहां हमेशा इंग्लिश वर्जन पे ध्यान देना, मैंने पहले बोला है 3 गुना तेजी। अब यहां तेजी से भर सकता है, और यहां आ गए तो क्या लिखा है, 3 टाइम्स फास्टर देन अनदर पाइप, यानी जो एफिशिएंसी है वो 3:1 है। इसका 3 गुना तेजी, यानी 3:1। इंग्लिश में जरूर देखो। एक साथ खोले आते दोनों पाइप टंकी को 36 मिनट में। अब दोनों मिलकर 4 लड्डू बना रहे हैं और बनते 36 मिनट में, तो टोटल लड्डू ये हो गए। अकेले तेज पाइप खाली टंकी को कितना, तो क्षमता इसकी ज्यादा है, तो बस 3 से भाग दे दो। 3 से ये 12 बार में, बार चौक 48 इज द राइट आंसर। तो ये 48 हमारा क्या आ गया, मिनट में आ गया। लेकिन आंसर घंटा में चाहिए, तो 60 का भाग देना पड़ेगा, तो 4/5 घंटा आ जाएगा। इसका आंसर 4/5 घंटा हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 10%, 20% की क्रमिक छूटें एकल छूट के बराबर। पहला शॉर्टकट प्रोसेस समझो। देखो याद रखना, शॉर्टकट तभी लगेगा जब ये चीज होगी, अदरवाइज नहीं। जब भी किसी क्वेश्चन में, बहुत प्यारा शॉर्टकट बता रहा हूं, जब भी कोई डिस्काउंट या इंक्रीमेंट या कुछ भी हो, 10% कहीं पर दिख जाए, क्या दिख जाए, 10% दिख जाए, तो जो भी ऑप्शंस होगा उसका डिजिटल सम 10 होना चाहिए, तो वही आंसर हो जाएगा। अब यहां जैसे 10%, यहां 20%, यहां कहता 30%, यहां कहता 42%, कहता 572%, आग लगे परसेंटेज में। 10 दिख गया ना हमको, आत्मा गई ऑप्शंस में। 7 2 9 5 14, 14 का डिजिटल सम कितना होता है सर, 5 स्वाहा। 8 2 10 सर ये होगा, 3 और 0 नहीं हो सकता, क्योंकि डिजिटल सम 10 देखना है। 2 2 4 नहीं, मुद्दा खत्म, आंसर एक ही ऑप्शन है। पर इस जगह खेला कब हो सकता है कि हम कभी कभी ध्यान ना दें। 28 लिखा है, 82 कर दे 28, तो वहां तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि भाई 10 और 20% की छूट दे रहे हैं, 82 कहां से छूट हो गई, ठीक है। फिर भी और कई जगह होता है खेला, तो वो आपके अभ्यास का खेला है, वरना आप ये सिंपल लगाओ 10% की छूट -10, 10% छूट -20%, तो ये
दोनों का गुणा तो 200/100, तो 28% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। समझ गए? अरे बोलो हां, दोनों चीज पे वर्क करो तभी तो खुशी मिलेगी एग्जाम सेंटर में। अभी सस्ता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा तो बहुत जगह ये बहुत बेनिफिट देता है बड़े बड़े क्वेश्चनों में। कहता √6 बराबर दिस वन, तो इसका मान, तो इसको ब्रेक कर लो, ये 4×6 है ना तो 2√6 बोलते हैं, 9×6 है तो 3√6 बोलते हैं। दया ये जोड़ लो, 6√6 हो गया। अब या तो 3 का मल्टीपल ढूंढो, उससे बढ़िया गुणा ही कर लो। रूट वैल्यू दी गई है 6, 6×5 = 30, 3 हासिल, 6×4 = 24, 3 × 27, 2 हासिल, 12, 14, खत्म, 14.7। हाँ, अब 3 का मल्टीपल देखो, मालूम चला कौनो खेला कर दे हमारे साथ, जैसे यही खेला कर रहा है। 3 का मल्टीपल देखो, 12, 6, आंसर पहला था। हाँ, लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं। देखो अगर हम 3 का मल्टीपल देखते, पहले समझो, जैसे 6 का मल्टीपल, तो फिर हम 2 और 3 दोनों देखते ना, ये ऑड है स्वाहा, ये ऑड है स्वाहा, फिर 3 का देखते, 3 में डिजिटल सम करते तो ये 3 का मल्टीपल है और ये 3 का नहीं है, तो ये आंसर होता। फिर पूरी कंडीशन की ओर जाते हैं हम लोग। समझ गए? चलिए आगे बढ़ेंगे। सोमू और रामू की वर्तमान आयु इतनी है, उनकी आयु का योगफल 27 से 8 वर्ष बाद उनकी आयु अनुपात देख लो। देखो दया कुछ नहीं, 5:4 के रेशियो में 9 = 27 के, तो 1 = 3 के, तो ई अभी 15 के हैं और रामू भैया 12 के हैं। 8 साल बाद तो जोड़ दो, ई 23 के हो जाइए, ये 20 की हो जाइए, रेशियो पूछ रहा है 23-20 आंसर, 23-20 आंसर। ठीक है, उस छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या का चयन करो जो 15-16 के वर्गों के योग में जोड़ने पर या घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। अब सिंपल है इसका, 15 का स्क्वायर 225, 16 का 256, जोड़ दो, 5 2 7 1 8, 481 आ गया। और इसके नियरेस्ट स्क्वायर कौन सा होता है? या तो 21 का 441 होता है और 22 का 484 होता है, तो नियरेस्ट बोला गया है। बताओ इसके पास है कि इसके पास? तो इसके पास है तो 3 जोड़ना पड़ेगा, 481 में 3 जोड़ोगे तो आ जाएगा। समझ गए? हाँ, तो यहां नियरेस्ट बोला गया, वरना कुछ लोग 40 मार आएंगे, 40 कम कर दो 441, 3 आंसर आएगा, क्योंकि छोटी सी छोटी प्राकृत बोला गया ना। अरे कछु समझे कि नहीं समझे? समझ गए होगे? तो दोस्तों 27 क्वेश्चन हो गए, किसके? ग्रुप डी के। हर जगह छपा कितना है? 25 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कैसे? अरे 2 नहीं, कुछ सेटों में 29 आए हैं मेरे भाई, 29 मैथ के क्वेश्चन। कोनो रीजनिंग था क्या? बता दो। ठीक है, तो ये सेट हमारा कंप्लीट होता है।